नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्या होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाक की बीमारी, नेजल पॉलिप्स या नाक के मांस या गांठ बढ़ने के बारे में। दरअसल होता यूं है कि नाक में मस्से जैसे सूजे हुए टिश्यू का एक नरम सा गोलकार का टुकड़ा होता है, जो अंगूर जैसे लगता है और ऐसे लगता है जैसे अपनी बेल पर लटका हुआ सा लगता है। ये आपके साइनस या नेजल कैविटी के अंदर बढ़ता है और आप नाक को खोलकर इसे टार्च के साथ देख सकते हैं और आपको ऐसे लगेगा जैसे नाक में उभरी हुई रेड कलर की गांठ अंगूर जैसे नजर आएगी। दोस्तों, नेजल कैविटी वह हिस्सा होता है जो आपकी नाक के पीछे की तरफ होता है। इस बीमारी में व्यक्ति के नाक के अंदर छोटी सी मांस की गांठ बन जाती है। मांस की ये छोटी सी गांठ शुरुआत में तो कोई परेशानी नहीं देती है, परंतु जैसे ही इसका आकार बढ़ने लगता है तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और साथ ही साथ सूंघने में भी क्षमता कम हो जाती है और जुकाम, नाक में सूजन हो जाती है। वहीं कुछ लोगों को इस गांठ की वजह से इन्फेक्शन की बीमारी हो जाती है। बता दें कि ये गांठ मस्सा या नेजल पॉलिप्स व्यक्तियों को दवाई के प्रति रिएक्शन, अस्थमा, एलर्जी से होने और किसी प्रकार के इन्फेक्शन से हो सकती है। शुरुआती स्तर पर इस गांठ से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, परंतु आगे चलकर यह बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकती है। मतलब जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम और नाक से खून आना और जुकाम, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेजल पॉलिप्स के क्या लक्षण होते हैं और इसकी क्या कारण होते हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाला बटन जरूर दबा दीजिए। और आपको किसी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अब नेजल पॉलिप या नाक में मांस की गांठ, ये बीमारी सामान्य बीमारी है। ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले दोस्तों महिलाओं में अधिक पाई जाती है। नाक के पॉलिप्स के कई कारण होते हैं। नाक में म्यूकोजा टिश्यू में सूजन के कारण पॉलिप्स बनते हैं। म्यूकोजा बलगम की एक पतली परत होती है और जो आपकी नाक और साइनस के अंदर की रक्षा करती है और नमी प्रदान करती है। और इन्फेक्शन या एलर्जी होने पर नाक का म्यूकोजा सूज जाता है और लाल हो जाता है और लंबे समय तक जलन के कारण पॉलिप बन सकता है। ये एक छोटी सी सिस्ट जैसी वृद्धि होती है। हालांकि आपको नाक में कोई समस्या हुए बिना भी पॉलिप्स हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर नेजल पॉलिप्स पीछे कुछ कारण होते हैं। अगर आपको ज्यादा टाइम तक या बार बार साइनस की इन्फेक्शन होती है, ये कारण हो सकता है नेजल पॉलिप का। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये भी कारण हो सकता है नेजल पॉलिप्स का। और अगर आपको एलर्जिक रिनाइटिस के कारण, जिसमें एलर्जी जुकाम के कारण आपके नाक में सूजन आ जाती है, तो ये भी कारण होता है नेजल पॉलिप्स हो जाने का। और अगर आप में सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो एक फेफड़े की बीमारी है जिसमें कि सांस लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, ये भी कारण हो सकता है नेजल पॉलिप का। या आपको एस्पिरिन जैसी एनएसएडी या किसी पेन किलर या और किसी मेडिसिन से एलर्जी है, तो भी ये कारण हो सकता है नेजल पॉलिप का। और कई बार आप में ये प्रॉब्लम जेनेटिक कारण करके आ सकती है। अगर आपके माता पिता को ये प्रॉब्लम रही हो नेजल पॉलिप की, तो ये आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि नेजल पॉलिप होने पर क्या लक्षण होते हैं। नेजल पॉलिप इस हद तक बढ़ सकता है कि वह आपके नाक के मार्ग को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि गंभीर प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। और आपको नेजल पॉलिप करके बहुत ज्यादा जुकाम, नाक में सूजन और नाक में दर्द, या कई बार नाक की टिप पर जैसे आप देखेंगे कि जख्म से हो सकते हैं। और कई बार आपको ऐसे महसूस होता है कि आपकी नाक बंद हो गई है और साथ ही नाक बह रही है। और कई बार बहुत ज्यादा बलगम आपके गले के पीछे की ओर गिरने लगती है और ऐसे महसूस होता है जैसे कि पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम हो गई है। और कई बार नेजल पॉलिप करके आपके नाक में भारीपन या नाक में जमाव या नोज ब्लॉक जैसे लक्षण होने लगते हैं। और कई बार नेजल पॉलिप करके आपको मुंह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि नाक को किसी चीज की गंध आनी कम हो जाती है और आपको गंध की फीलिंग को कम करता है। और आपके सिर के ऊपर या चेहरे के ऊपर दबाव की फीलिंग होती है, ये भी एक नेजल पॉलिप करके हो सकती है। आपको कई बार नेजल पॉलिप करके नींद आने की कमी हो जाती है और कई बार ज्यादा खराटे आने की प्रॉब्लम भी नेजल पॉलिप करके हो सकती है। और अगर आपके नाक से बार बार खून आना
भी एक लक्षण हो सकता है नेजल पॉलिप का। और यदि आपको नेजल पॉलिप के अलावा साइनस का इन्फेक्शन भी है तो आपको दर्द या सिर दर्द का अनुभव भी हो सकता है। और दोस्तों अब हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों एलोपैथी में इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है और हम होम्योपैथी में इसका बहुत बढ़िया इलाज कर सकते हैं। तो जो नंबर 1 मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। अगर आपको किसी चीज की गंध ना आने के साथ साथ नाक के पॉलिप होने की प्रॉब्लम हो, इसके लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन में एक है। ऐसे केसेस में जहां अन्य लक्षणों के साथ गंध की कमी हो जाती है और कैलकेरिया कार्ब नाक के पॉलिप्स के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों में से एक है। अगर आपका नाक बंद हो जाता है, छींकें लगातार आती हैं, कई बार बदबूदार साव होता है और पीले रंग का होता है, रोगी आमतौर पर मोटा होता है और उसके सिर पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, सिर पर पसीना रात में भी रहता है और तकिया पूरी तरह से पसीने से भीग जाता है, इस सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। अगर नाक से ब्लड आता हो और नाक के पॉलिप्स के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन में एक है। जहां नाक में से या पॉलिप्स में खून बह रहा हो, वहां फॉस्फोरस नाक के पॉलिप के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों में से एक। नाक में पॉलिप से इतनी बार खून बहता है कि रुमाल खून से लथपथ हो जाता है। इस सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली टॉप की मेडिसिन है ड्यूक्रेनियम 30। नाक की रुकावट के साथ पॉलिप्स के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाओं में से एक है। जब आपका नाक बंद रहता है तो पॉलिप्स अक्सर पीछे की नासिका के पास मौजूद होते हैं। नाक में कुछ रेंगने जैसा एहसास होता है, छींक आना और आंखों में पानी आना भी अक्सर होता है और ज्यादा म्यूकस आता हो। इस सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है हेक्ला लावा 30। नाक के पॉलिप्स के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाओं में से एक है। ऐसे केसेस में जहां बड़े पॉलिप्स नाक को फैला देते हैं और नाक जैसे लगता है जैसे फूल जाता है और जैसे सूज जाता है, हेक्ला लावा पॉलिप्स के लिए सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाओं में से एक है। नाक के लक्षणों के साथ अक्सर सिर दर्द भी होता है। इन सभी लक्षणों में इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम 1 मंथ तक लेनी चाहिए। और अगला जो एक पेटेंट प्रोडक्ट है साइनोकेयर इंडो जर्मन, ये होम्योपैथिक पेटेंट प्रोडक्ट है। नाक की एलर्जी या नेजल पॉलिप के लिए सबसे बेस्ट पेटेंट प्रोडक्ट है। इसकी 20-20 बूंदें सुबह शाम 1 मंथ तक लेनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो नेजल पॉलिप या नाक के मांस या गांठ बढ़ने को जड़ से खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।